हाँ भाई देखो, अब ये पिछली बार क्वेश्चन रह गया था, हमें इसे डिस्कस करना है। क्या कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालनी है और ये मूव कर रहे हैं ब्लॉक, है ना, मूव कर रहे हैं। तो मान लें कि एक्सेलरेशन इसका है, तो वेज कंस्टेन एक्सेलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल इज सेम। तो एक्सेलरेशन का इधर की ओर, एक्सेलरेशन का इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? ए कॉस 60, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मेरे को आप ये बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? ये बोलो 30 डिग्री। कितना? 30। ये रहा ना, ये इससे पैरेलल में है ना। तो ये इधर की ओर कितना हो जाएगा बेटा? ए बी कॉस 30। तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन लिख देता हूं मैं, ए कॉस 60 इज इक्वल टू ए बी कॉस 30। तो ए बाय 2 इज इक्वल टू ए बी रूट 3 बाय 2, ए इज इक्वल टू ए बी रूट 3। तो एक पॉइंट तो ये बन गया अपना, सही है। अब दूसरी बात देखो, दूसरा मैं यहां पे दोबारा से चित्र बनाऊंगा इसका, बना लो आप भी तेजी से, है ना। ये 60 डिग्री है, ये ब्लॉक है ऐसे, है ना, और यहां पर एक ये रखा हुआ है। तो यहां दोनों के बीच नॉर्मल है, तो इसमें एक तो एमजी लगेगा इधर, सही है बात। दूसरा इसमें एक नॉर्मल लगेगा एन डैश, और एक इसमें नॉर्मल लगेगा ऐसे। करो, हेलो, हाँ नमस्ते बाबा। हाँ तो 3 बजे से क्लास चलती है। नहीं ऑफलाइन चल रही है ना। हाँ वैशाली में, हाँ 3 to 4, 4 to 5। अच्छा हाँ हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा वेट करना अभी, है ना। हाँ तो बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा दोनों बच्चे बायोलॉजी के आप हैं? हाँ तो जो ना मेरे पास मैसेज कर दो इस नंबर पे, मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ भाई देखो बच्चों, इधर देखो ये एन है, तो इधर देखो ये एम जी है, तो इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? ये 60 है, तो इधर लगेगा एम जी कॉस 60 इधर की ओर, सही है। और ये 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा। देखो तो इस वाले ब्लॉक के लिए देखो आप, बस नॉर्मल ऐसे लगेगा ना, तो ये हो जाएगा एन कॉस 60, सही है क्या बात? एन कॉस 60। तो एक्सेलरेशन किधर है ब्लॉक का? इधर। कितना? ए तो कितना हो जाएगा? एम जी कॉस 60 माइनस एन कॉस 60 इज इक्वल टू एम इंटू ए। बोलो है ना। तो ये हो जाएगा एम जी बाय 2 माइनस एन बाय 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो कितना हो जाएगा भाई? चलो एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी, एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 2m इंटू ए। सही है, ये है एक तो इक्वेशन, इससे बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन में इसके लिए मैं थोड़ा सा चित्र यहां बना लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे तो टच में है ये नॉर्मल इसके लिए, और इसका mg इधर लगेगा 60 था, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया। सुनो बेटा एक बार, ये 60 ये नहीं होगा, मैंने सब गलत कर दिया। ये 60 है, तो ये 60 होता है, तो यहां होता है mg sin 60। देखना जरा, है ना, mg sin 60 तो ये होगा, लेकिन ये 60 होगा, ये वाला एंगल तो 60 होगा। तो यहां पे mg sin 60 आएगा, ठीक है भाई। तो यह आ जाएगा mg माइनस n और
√3 है ना, और 2m इंटू ए ए। देखना बेटा एक बार चला, है ना, बाई टू आएगा यहाँ पे, बाई टू ये उधर चला जाएगा। ये बात है। सही है बात, वेरी गुड। हाँ, एक तो ये हो गया, अब इसके लिए देखो, यहां पे ये 30 डिग्री, तो ये होगा 30 डिग्री, सही है, तो एक तो ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, ये 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इज नॉर्मल, तो ये जाएगा n cos 60, n cos 30 इधर की साइड। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अच्छा, और ये हो जाएगा आपका mg sin 30, तो एक्सेलेरेशन इसका किधर है, ऊपर की ओर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे n cos 30 माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू m इंटू ए बी। बात क्लियर है क्या? सही है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा n√3/2 माइनस mg/2 इज इक्वल टू m इंटू ए बी। दूसरा n√3 माइनस mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए बी। बात समझ में आती है क्या? अब हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, और AA और AB में हमें रिलेशन है, तो मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो यदि मैं इसे लिखूं 1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, तो वो आ जाएगा mg√3 माइनस n, इधर आ जाएगा n√3 माइनस mg, उधर आ जाएगा 2ma, इधर आ जाएगा 2mab। दिखाई दे रहा है इधर का? वेरी गुड। और m की वैल्यू है 1/√3, तो यहां से देखो 1/√3 कट जाएगा, तो g माइनस n, और ये आ जाएगा बेटा n√3 माइनस g अपॉन √3 इक्वल टू कट के AA अपॉन AB आ जाएगा, और AA अपॉन AB की वैल्यू भी कितनी होगी? √3 होगी। हाँ, तो √3 tan माइनस नॉर्मल अपॉन n√3 माइनस tan इज इक्वल टू √3 ये आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है भाई, मैं इधर लिख देता हूं tan माइनस n इज इक्वल टू n√3 माइनस tan, यह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू n 1 प्लस √3, और n की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 1 प्लस, अरे यार कुछ गड़बड़ी हो रहा है, चलो अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करी ना, √3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, तो tan माइनस n इज इक्वल टू 3n माइनस 10 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 5, इंटीजर आ गया 5, अब आएगा सही। सही है भाई बात? हाँ भाई, सही है क्या बात? चलो
एक मिनट मुझे थोड़ा कॉपी करना है। हाँ हाँ कॉपी करना। अच्छा अच्छा हाँ दीदी ने बुलाया था। नीचे बैठ जाओ अभी, है ना? ये बैठ जाओ, बढ़िया। नीचे चलो आ रहे चलो नीचे चलो मार चलो। सही है भाई, ये बात है। तो सेकंड वाला का तो आंसर आ गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। तो देखो मतलब अब ये देखो आप कि आपको समझ में आनी चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फोर्स। अगर जो मान लीजिए ये चैप्टर आपको क्लियर हो रहा है ना, कंस्ट्रेंट वगैरह, और तो मतलब ठीक रहेगा हिसाब किताब, है ना। लेकिन साथ में नंबर भी लाने हैं यार अपने को, ऐसा है ना। तो ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कैसे, ये तो आसान सवाल है, नहीं पढ़ लो एक बार। ये तो हम वैसे ही अपने जुगाड़ से कर देंगे। हाँ भाई बताओ। इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी निकालनी है तो निकाल देंगे अपन। कैसे, देखो ये तो v है,
इसे x मान लेते हैं और ये vp हो जाएगी मान लिया, है ना। तो रिलेशन आ जाएगा v प्लस एक्स प्लस बाई 2, एक तो ये हो गया। दूसरी, इसकी वेलोसिटी v है मान लिया, ये रही ना v, बोलो भाई, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट की 0, तो ये मान लिया तो मैं x है ऐसे, तो क्या रिलेशन लिखूंगा इसके लिए, v प्लस 0/2 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई v/2, तो यहां पे x की वैल्यू रख दूंगा मैं v प्लस एक्स बाई 2, तो यानी 2vp इक्वल टू v प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है v/2, तो 3v/2 इज इक्वल टू 2vp, तो vp की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4v इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आ जाएगा अच्छा 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। जो v की वैल्यू है वो क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ना हाँ भाई, कॉपी कर लिया बेटा। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे देखो कि दो मंडे के लिए बोला था मैंने, मंडे को, अब मंडे को यही कर ली, अब पढ़ा ना मैं आया हूँ मंडे का तूने बोला था ना मेरा 11:50 पे लिंक आता है, तो मैं 15 मिनट पहले छोड़ दी ना, तो ये मैं 10:45 पे आ जाऊंगी, है ना। मंडे के लिए बोला था ना, दीदी मुझे क्या पता, आज नहीं आना, तो आज संडे, आज तो संडे का हॉलीडे, पढ़ाओगे नहीं पता से उठकर आओगे। हमें b का एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, हमें b का एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो, हाँ हाँ भाई, ये है बोर्ड पे देखो, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, इसका एक्सेलरेशन निकालना है ab, तो ये दे रखी है ना, ये डिस्टेंस बताओ बढ़ रही है टाइम के साथ, घट रही है, इट इज इंक्रीजिंग, यस। तो a निकाल सकता हूं क्या मैं, ये कैसे आएगा dy/dt करके t/2, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये कितना जाएगा बेटा 1/2, यही आएगा a, तो a आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस। सही है। तो ये तो 0, इसे मैं x मान लेता हूं, और ये हो जाएगा हमारा a, तो इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं 0 प्लस x/2 इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2a, 2 इंटू a कितना है 0.5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1
है ना, और ये हो जाएगा 0, तो ये जो हो जाएगा y मान लेते हैं, तो निकालो ऐसे, तो दुगना हो जाएगा, ये y बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा, yes, और फिर ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ, ये तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर ऐसे ये 0 और इसे z मान लू मैं, तो इसे z हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लोगे क्या? yes, कर लो कॉपी। सही है भाई? yes, sir. कॉपी कर लेना तो बता देना। Yes, sir, ma'am. सही है क्या बात? चलो, एक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ब्लॉक सी शॉन इन द फिगर इज एसेंटिक विद एन एक्सेलरेशन। जैसे यहां पे है, ये ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक सी है, सॉरी इसे तो ऐसे बनाते हैं साफ सुथरा, और यहां पे लगा देते हैं सपोर्ट। ये ब्लॉक सी है और ऊपर एक्सेलरेशन इसका दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है बात? अब इससे एक मूवेबल पुली अटैच है और इससे ब्लॉक ए अटैच्ड है। सही है? ए का मास 10 केजी दे रखा है, 10 केजी। दूसरा फिर एक फिक्स पुली है, ऐसे करके, यूं करके, और यहां पे बी लटका हुआ है, इसका मास 5 केजी है। बोलो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है ए, ये अपने को फाइंड करना है। सही है क्या बात? ऐसे करना है। अब देखते हैं क्या होगा। है बेटा? डायग्राम दिया हुआ है उसमें फिक्स्ड लाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए, अच्छा अच्छा, तो फिर फिक्स्ड लाइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये यूं कह रहा है कि ये जो ये है ना, ये फिक्स है, ये यहाँ पे ओके, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स है, तो मतलब यहाँ कील ठोक रखी है, कील ठोक रखे हैं यहाँ पे, ओके, यही मतलब है इसका। बोलो। तो बोर्ड पे देखो, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो मेरे को यदि यहाँ टी डैश पता लग जाए तो निकल जाएगा एक्सेलरेशन। तो यदि मैं यहाँ टी मान लूं, यहाँ टी मान लूं, तो एक रस्सी एक टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा भाई? 2T होगा। समझ में आई बात?
बोर्ड पे देखो एक बार। तो इसका एक्सेलेरेशन यदि इसमें टी है तो इसका एक्सेलेरेशन में ए बी मान लूं क्या? Yes. और जब ये टी हो गया, ये टी हो गया, ऐसे देखो, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, यहां पे तो टी लगेगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? ए बी। Yes. तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा ए बी, Yes. और ये पॉइंट है सी, इसका एक्सेलरेशन है ए सी, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ए सी, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए ए। तो क्या रिलेशन आ जाएगा क्या इसमें? हाँ आ जाएगा। बताओ, ए ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी बाय 2। क्लियर है क्या बात? 2a इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। एक तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ कितनी? आगे क्या बात समझ में? Yes. बिल्कुल सही बात है। अब यहां बोर्ड पे देखो, क्या मैं 5G के लिए नीचे कितना फोर्स लगेगा? 5G, इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं, F नेट इज इक्वल टू एम ए। यहां लिख देता हूं F नेट इज इक्वल टू एम ए। कितना है F नेट? T माइनस 5G इज इक्वल टू 5 इंटू ए बी। क्या बात समझ में आती है? यहां पे लगेगा 10G, इसके लिए F नेट इज इक्वल टू एम ए, 2T माइनस 10G इज इक्वल टू 10A। Yes. बेटा क्लियर, वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? पिक्चर सही चल रही है? Yes, sir. चलो, तो ये है, सही है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो जरा एक बार आप, इसमें 2 से गुणा कर दो। 2T माइनस 10J इज इक्वल टू 10 इंटू ए बी। बात समझ में आई नहीं? ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे, हाँ अब आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो ऐसे करके, 2 से गुणा करके। अब ये है इक्वेशन नंबर 3 और 2, है ना? अच्छा, ये तो दोनों बराबर ही हो गए, तो ए और ए भी तो बराबर आ रहे हैं फिर तो। देख लो, ये क्वांटिटी बराबर है ना, तो 10A बराबर 10AB, तो ए बराबर ए बी। सही है, तो ए बराबर ए बी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3A 3 माइनस ए ए, तो 3A इज इक्वल टू 3, तो ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर चेक करो पहले इसका, देखना एक बार, हाँ चेक कर लो एक बार आंसर। It's a 1 year. हाँ ठीक है, तो कॉपी कर लो।
हाँ भाई, हो गया क्या बात? साफ कर दो बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक ब्लॉक है और इसका मास 2m है, इसमें यहाँ फोर्स F लग रहा है, साथ में यहाँ पे एक पुली है और इस पुली से दूसरी पुली अटैच है, यहाँ पर इस टाइप से है, साथ में यहाँ पर एक है, और ये कितना हो गया 4 है। तो ये कह रहा है कि ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, तो ये कह रहा है इसका एक्सेलरेशन AB जो है वो 3F अपॉन XL है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस x को निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या भाई? सही है। तो हम मान लेंगे इसका एक्सेलरेशन A है। सबसे पहला हमारा काम एक्सेलरेशन A और AB में कंस्ट्रेंट फाइंड करना। सही है भाई? हाँ, AB की वैल्यू दे रखी है इसने 3F अपॉन XM और अपने को x निकालना है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम ये होगा साइना कि आप इसमें A और AB में कंस्ट्रेंट निकालो, निकाल के दिखाओ आप कितना आएगा कंस्ट्रेंट। ए और ए में रिलेशन कितना आएगा देखो जरा, ये आ रहा है नहीं? निकाल लिया नहीं? अरे बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास भी अपने मेथड है, अपन ने बताया था बेटा। इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, इसका एक्सेलरेशन कितना है AB, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा x, x प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB, x की वैल्यू कितनी आ गई 2AB। इसकी एक्सेलरेशन कितना है AA, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है AB, तो कितना आ गया A इज इक्वल टू AB प्लस x बाई 2, तो 2A इज इक्वल टू AB प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है AB प्लस 2AB इज इक्वल टू 2A, तो 2A इज इक्वल टू 3AB। ऐसे आंसर आ गए। एक तो तरीका ये है अपना, दूसरा तरीका ये है, ये तो है ही वैलिड। दूसरा तरीका ये है कि आपने वर्क एनर्जी वाले थ्योरम से करा था, कैसे कर लोगे ना उससे भी, टेंशन से। इधर कितना टेंशन लगेगा T T T, और इधर लगेगा 2T, समझे ना? कर लो, कॉपी से कर लो पहले। एक कंस्ट्रेंट निकालना तो आना चाहिए ना, ये ऐसा सवाल मैंने आपको कराया भी था शायद।
सही है ना? चलो टेंशन वाले से करके दिखाऊं क्या? देखो इधर बोर्ड पे देखो, इसे साफ कर देता हूं मैं ये सब। तो एक रस्सी एक टेंशन, हाँ भाई यहाँ पे टेंशन T ऐसे लगेगा, T ऐसे लगेगा, इस पे कितना डिस्प्लेसमेंट मान ले x से, और यहाँ पे टेंशन T ऐसे लगेगा, T ऐसे लगेगा, T ऐसे लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान ले x p। तो देखो इधर 3t, इस ब्लॉक पे 3t और डिस्प्लेसमेंट x p, तो 3t इंटू एक्स पी इज द वर्क, जबकि 2t इधर और x p इधर, तो माइनस 2t इंटू एक्स पी प्लस 0, तो कितना जाएगा 2xp इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3xp, तो 2a इज इक्वल टू 3ab, है ना? पहले वेलोसिटी निकलेंगे 2va 3vb 2a 3ab इज द करेक्ट आंसर। ये रहा। सही है बात? चलो तो कंस्ट्रेन आ गई, तो कंस्ट्रेन तो निकालना, मतलब वैसे आईआईटी के क्वेश्चन में कंस्ट्रेन कोई नहीं पूछता, समझे ना? मतलब जो यूज होते हैं ये छोटे मोटे कंस्ट्रेन यूज होते हैं, जैसे हमने टफ टफ कंस्ट्रेन भी किए हैं काफी, वो कभी नहीं आने के, समझे ना? वो तो बस समझाने के लिए है कि छोटे मोटे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो 2a is equal to 3ab is the constraint। अब बोर्ड पे देखो, इस पे इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा a, तो क्या आप इसके लिए 2m के लिए क्या लिखूं बेटा, F नेट न्यूटन का द्वितीय नियम, है ना? न्यूटन का सेकंड लॉ, F नेट कितना लग रहा है, F माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। सही है? यही लिख लेता हूं 4m। इसके लिए बता सकते हो, इसके लिए न्यूटन का सेकंड नियम, क्लियर है? के बाद अपने को निकालना क्या, ए भी निकालना है, तो टी को काट देंगे और ए को रिप्लेस कर देंगे, कुछ कुछ ऐसे करके करो भाई हिसाब किताब इसका। क्या कि टी की वैल्यू में इसमें ठा के रख देता हूँ, टी की वैल्यू कितनी है 4m/3ab, इक्वेशन नंबर 2 इसे डाल देता हूँ मैं। सही है बात? तो टी की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, तो f माइनस 2 इंटू 4m/3 इंटू ab इसका तो 2m इंटू a। सही है बात? हमें निकालना है ab, तो मैं aa की वैल्यू यहां से 3ab/2 रख के इसमें रख देता हूं, तो f माइनस 8m/3 इंटू ab इसका तो 2m इंटू aa की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू ab, तो कट जाएगा, तो 3m ab और ये हो जाएगा 8/3m ab, तो f इज इक्वल टू 8/3m ab प्लस 3m ab, कितना है 3 3 9, करो कॉपी। हेलो,
हाँ भाई Yes, sir. चलो, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 और 8। 17 divided by 3. हाँ, तो ये आ जाएगा 3f अपॉन 17m इक्वल टू, देखना बेटा आंसर 17 आ रहा है क्या? Yes, sir. इस टाइप के बेटा एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन कर रहे हैं, समझे ना, इंटीजर टाइप। Yes, 17 years. हाँ, तो जो लेटेस्ट पैटर्न है आईटी एडवांस का, ये जो अपनी शीट बनी हुई है ना, तो एडवांस में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ ये ऐसे नहीं है कि लिखने के लिए आता है, वहाँ तो नंबरिंग आती है कि जैसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीजर एन इज। तो जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऐसे 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 करके आता है ना, 2 3 ऑप्शन जो भी आते हैं, तो उसमें आप भर दोगे 0 1 7, ये आंसर है। समझ में आई ना बात? Yes. हाँ, तो जो ये सेकंड वाली एक्सरसाइज होती है ना, कुछ क्वेश्चन उसमें कॉलम मैचिंग के भी आते हैं, है ना, और इंटीजर टाइप के तो आ ही रहे हैं। एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेईई मेंस में तो सिंपल एमसीक्यू आते हैं, एडवांस में वो पैटर्न चेंज करते रहते हैं हर साल कुछ ना कुछ वो घुमाते रहते हैं। कभी इंटीजर टाइप आ जाएगा, कभी डबल इंटीजर आ जाता है, कभी सिंगल इंटीजर आ जाता है ना, कभी वो डेसिमल में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल में आंसर किसका करेक्ट समझें। जैसे किसी का डेसिमल में भी आंसर पूछे गए हैं आईटी एडवांस में, जैसे कि मान लिया 5.66 आ रहा है ना, अब मान लिया उसने 4 ऑप्शन दे देता है वो भरने के, तो यहाँ पे 1 7 5 6 भर दोगे आप, लेकिन इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे 7 आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर है। ऐसे ऐसे भी, हाँ, तो उसमें आईटी को खुद कंफ्यूज हो जाती है कि बच्चे ने सारा सही सही निकाला होगा और यहाँ पे लास्ट के डिजिट पे क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, आईटी वालों ने खुद नहीं। बच्चा कैसे करे कि राउंड ऑफ करना है नहीं करना है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे मान लिया आपका ये आंसर आ रहा है, तो और आपको 4 डिजिट तक ही आंसर लिखना है, तो आप इस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे, इससे अगली 5 से ज्यादा है तो इसका आंसर बेटा यही आएगा। फिर ध्यान रखना, तो ऐसे भी ऑप्शन आते हैं उसमें। तो अपनी शीट में इस टाइप के सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइज 2 में। फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग भी आते हैं, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आते, कॉलम मैचिंग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। In the arrangement shown in the figure, the mass of the body A is n times that of body B, and the height is 20 centimeter. At a certain instant, the body B is released, and system is set. What is the maximum height the body B will go up? Assume enough space. बहुत सही क्वेश्चन है बेटा, ये पढ़ लो एक बार जरा। 7 थोड़ा बड़ा सा बना देना है ऐसे। इसका मास m है और इसका मास 4m है, और जो हाइट है ये 0.2 मीटर है। 0.2 मीटर है।
0.2 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? देखो बोर्ड पे, जब आप इसे रिलीज करोगे रेस्ट से तो बताओ क्या होगा? ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका कुछ एक्सेलेरेशन होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका कुछ नहीं एक्सेलेरेशन होगा, ऐसे करके। तो मैं इसे ए मान लू, इसे बी मान लू थोड़ी देर के लिए। तो बोर्ड पे देखो, तो ये तो हो गया 0, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया ए, इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के, है ना। और ये कितना हो जाएगा x, तो 0 प्लस x बाई 2 इक्वल टू ए बी। तो x की वैल्यू 2ab, बोलो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2ab। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ? a। तो यानी कि इसकी एक्सेलेरेशन कितना आ गया? 2a। तो यानी ये तो ab था, तो बेटा इसका एक्सेलेरेशन यदि ab था तो ab बराबर कितना आ गया? 2a। ये बात समझ में आती है क्या नहीं? तो सबसे पहला काम है हमारा कंस्ट्रेंट निकालना। बिल्कुल सही बात है, कंस्ट्रेंट निकालना। तो हमने कंस्ट्रेंट निकाल लिया इसमें। कंस्ट्रेंट निकाल लिया हमने। अब रस्सी में टेंशन, देखो ये थोड़ा गंदा हो गया, आप साइड में भी बना सकते हो यदि आपका मन करे, मैं तो बना लेता हूं, है ना। ऐसे यूं, और ये यूं है, ये यूं है, सही है। रस्सी में टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। इधर लगेगा 4mg, इधर लगेगा 2t, इधर लगेगा mg, और इधर लगेगा t। बात समझ में आ रही है? इसका एक्सेलरेशन ab, इसका एक्सेलरेशन aa, ये हो जाएगा आपका 4m। तो एक तो कंस्ट्रेंट आ गया। अब बोर्ड पे देखो, है ना भाई। अब ए और ए बी दोनों निकालना पड़ेगा अपने को। इसके लिए इक्वेशन लिखो 4m के लिए। 4m के लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 4mg माइनस 2t इक्वल टू 4m इंटू ए। इसके लिए लिखोगे 2m के लिए लिखोगे 4m के लिए लिखोगे तो t माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए बी। बोलो। अब मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूं। बोलो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ोगे तो t से t कट जाएगा। कॉपी करो यहां तक जरा, जब भी बताऊंगा आगे। सही है ना। तो जब कट जाएगा जोड़ेंगे तो ये 4mg, नीचे क्या बचेगा? 4mg माइनस 2mg, और यहां जोड़ करके कितना जाएगा भाई? 4ma प्लस 2mab, यह आ जाएगा 2mg बन जाएगा। और m से 2m से 2m कट, 2mg और 2m कॉमन लेके 2a प्लस ab बन जाएगा, है ना। और 2m से 2m कट जाएगा तो ये तो g आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 2a, और ab कितना है? 2a, तो आ जाएगा 10 और 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ab की वैल्यू
2 इंटू ए, ये आ गया ना, 20/4. हाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया बी की एक्सेलरेशन। सही है क्या बात? तो बी का भी एक्सेलरेशन आ गया। यहां तक कॉपी करो, थोड़ा साफ करना पड़ेगा अपने को, जब समझा पाऊंगा। Yes, yeah. हाँ बोर्ड पे देखो, अभी ये सीन इस तरीके से था कि ये वाली पुली और ये मास यहां पे लटक रहा था, ये पुली ऐसे थी और ये पुली जमीन पे थी, ये मास जमीन पे था। सही है? ये डिस्टेंस कितनी थी? 20.2 मीटर। सही है? अब ये बताओ, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा ऐसे तो ये ऊपर कितना चला जाएगा, कुछ बता सकते हो? Yes. कितना? यदि ये एक्स से नीचे आया, कितना नीचे आया भाई? 0.2 मीटर, तो ये कितना जाएगा? हो जाएगा. कितना? 0.2 ही जाएगा. 0.2 कैसे जाएगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। 0.2 नहीं जाएगा। Then so consider it. हाँ लेंथ तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। ये भी, ये कंस्टेंट यही तो है बेटा, ये कंस्टेंट यही तो होती है। कैसे? कि यहां देखो जरा, हाँ X मान पे डिफरेंशिएट करना होता है. हाँ, ये एक्स से होगा और ये एक्स बी होगा, ऐसे करके। तो ये एक्स बी होगा ये, और ये क्या होगा नीचे की ओर एक्स बी। तो क्या रिलेशन आएगा इसमें? एक्स ए इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स बी बाय 2, तो 2x इज इक्वल टू एक्स बी। यही तो रिलेशन है, यही तो कंस्ट्रेंट है। तो यदि ये 1 मीटर नीचे जाता है तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये डिस्टेंस थोड़ी वैलिड होता है. हाँ डिस्टेंस के लिए ही तो वैलिड था ये, वेलोसिटी के लिए तो है ही सही, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है और एक्सेलरेशन के लिए भी है। सही है, ठीक है. सही है ना? Yes. तो यदि ये 0.2 मीटर नीचे आता है तो ये कितने मीटर ऊपर जाएगा? 0.4 मीटर है ना? तो ये 0.4 यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे ऐसे करके ये हो जाएगा एक्स बी की वैल्यू 0.4 मीटर। सही है बात? और ये आकर के जमीन पे टिक जाएगा यहाँ पे। तो जब ये यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी इसकी वी बी, यहाँ पे कितनी थी? u बराबर 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कितनी? रूट 2ab इंटू एस हाइट है बेटा? हाइट पूछ रहा है. Yes. हाँ हाइट तो पूछ रहा है। अभी तो हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं। ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। जब यहाँ पे टच हो गया होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? इतनी होगी। Okay. वेलोसिटी निकालेंगे हम, रूट 2 इंटू 5 इंटू एक्स बी कितना था? 0.4, तो कितना आ गया? 10 इंटू 0.4, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात बताओ पहले आप। Yes. सही है? अब मेरे को बताओ इसके बाद क्या होगा? क्या होगा बताओ इसके बाद? उसके बाद ये वाला ब्लॉक तो टच कर देगा ग्राउंड को. ये अब जब तक फिर नहीं होगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. हाँ अभी तक तो जब तक ये टच नहीं करेगा, जब तो स्ट्रिंग और टेंशन की वजह से मोशन होगी ब्लॉक्स में, हाँ. Yes. और जब ये यहाँ पे टच कर जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो स्ट्रिंग तो हो जाएगी स्लैक, उसमें तो ढीलापन आ जाएगा। और फिर ये जो ब्लॉक है एम मास का, ये मूव करेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, Yes. है ना? और कहां तक चला जाएगा? और हवा में ऊपर उठता चला जाएगा। उसने कह रखी है खूब सारी स्पेस है, तो ये एच और निकाल लेंगे हम।
ये कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h कितनी हो जाएगी पता है आपको, u स्क्वायर अपॉन 2g। और बेटा u स्क्वायर पता है कितनी है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10, तो कितना आ गया ये 1/5.2 मीटर। तो h आ गई 0.2 मीटर, है ना। तो ये 0.6 मीटर, तो 0.4 मीटर तो पहले से ही चल चुका था, अब ये 0.2 मीटर और चल लेगा। तो टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। आंसर देखना है कैसे आ रहा है इसका। 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ अच्छा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूछा है तो 60 सेंटीमीटर में हो जाएगा 60 सेंटीमीटर में। तो आंसर आ जाएगा इसका 60। तो ऑप्शन भरोगे आप 6 and 0 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बार। सही है ना बात। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो आप। साफ कर दो इसे। हाँ भाई ये बताओ, इन द अरेंजमेंट शॉन ऐसे ऐसे कैपिटल एम, मैं इसे 8 kg मान लेता हूं अभी, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू लानी है अपने को। और इसे मान लेता हूं 2 kg। सही है बात भाई। तो हमें ये बताना है द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो इसे मैं ए मान लेता हूं, ए कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए दे रखा है 30/√3/x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है बात। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा क्या, ये। तो आपको क्या बताना है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये बताना ए। तो बोर्ड पे देखो इसे करेंगे कैसे। हाँ बोर्ड पे देखो इधर। तो इसका तो एक्सेलरेशन ए मान लेंगे, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एज्यूम 8 kg एक्सेलरेशन इज, या वेज एक्सेलरेशन इज, वेज एक्सेलरेशन इज ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखेंगे। और ये जो मूव करेगा ये इसके ऊपर करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन आप वेज के रिस्पेक्ट में लिखना यू, कैसे, ए बी। एंड ब्लॉक एक्सेलरेशन से लिख लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg का, है ना, इज ए बी विद रेस्पेक्ट टू वेज, मान लिया हमने इसे। तो ए बी का जो
2 kg का एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो कुछ और ही होगा फिर तो, है ना बेटा? यस। तो टेंशन तो सब में टी 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 होगी, ये रही। अब हमें इसका एक्सेलरेशन ए निकालना है, तो बताओ कैसे निकालना है? देखो सबसे पहले आप इसका ए और ए बी में कंस्ट्रेंट लेकर के आओ। कंस्ट्रेंट कैसे लाओगे? अलग चित्र बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन शायद आपने मेरे से पूछा भी था, ए और ए बी में कंस्ट्रेंट। हाँ, तो मैंने इसे ऐसे बताया था आपको कि आप क्या करोगे, इस पे बैठ जाना, है ना भाई? तो इसका एक्सेलरेशन ए है, ये तो रेस्ट पे है अभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि आप इस पे बैठ जाओगे तो ये आएगी इधर को, तो ये तो हो जाएगा रेस्ट पे, और ये जो है ये वॉल आप इस पे बैठ जाना, यहां पे लगा देना पुली ऐसे करके, और ये हो गया 2g 2 kg, और ये हो जाएगा AB। तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका A, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 0। या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये T है, ये एंगल कितना दे रखा था 60, क्योंकि ये 60 है, ये दे रखा ना 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये है T। तो यदि A और AB में रिलेशन लाना है तो आप वर्क एनर्जी वाला मेथड लगा सकते हो, इसमें निकाल के दिखाओ वर्क एनर्जी से AB और AA में रिलेशन। मतलब ये फाड़ू सवाल है एकदम से, मतलब है ना, ध्यान रखना। मतलब देखो मान लिया ये XB इधर चला गया और ये X से इधर चला गया, सही है? तो ये तो इधर जा रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, तो -T इंटू XB लिख लो। अब इसमें देखो ये T है तो इधर कितना लिखूंगा T cos 60 और एक ये वाला T इंटू XA। बताओ जरा, बोलो क्लियर है क्या बात? तो TB तो कट जाएगा -XB प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू XA। बोलो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं XB इज इक्वल टू 3/2 XA। कॉपी करो यहां तक, AB इज इक्वल टू 3/2 XAB AA। हेलो नमस्कार सर, कैसे हो? नहीं कोचिंग पे तो नहीं हो सर। अच्छा नहीं आओ आपको तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। समीक्षा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो कल को आ जाना, सही है? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके, ठीक है भाई। AB इज इक्वल टू 3/2 XAA, तो ये रिलेशन आ गया। आप तो एक तो ये ध्यान रखना, तो मैं इसे साफ कर देता हूं सबको। ये तो यही वेज कंस्ट्रेंट चल रही है आपकी थोड़ी बहुत, तो उसमें है ना यही चल रहा। साफ कर दूं क्या इसे? चलो भाई, एक तो ये बात हो गई, सही है। अब ध्यान से देखो, अब आप इसका एफबीडी बनाओ वेज का। जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे फोर्स लगेगा 8G, नॉर्मल मान लेना N डैश, एक लगेगा टेंशन, एक लगेगा पुली का फोर्स,
एक लगेगा ये और एक लगेगा इन दोनों के बीच में नॉर्मल। ये बात समझ में आ रही है क्या? एफबीडी बन गया करेक्ट? यस। अच्छा, बोर्ड पे देखो अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना? तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसे मैं एन डैश ऐसे मान लेता हूं, सुंदर बनाना थोड़ा। एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है इसका? ए। यस। तो लेफ्ट साइड में ले जाने वाला फोर्स बता दो मेरे को कितना है। कॉपी करो और बताओ। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना आ रहा है भाई इक्वेशन? देखो इधर, ये तो 60 है, ये 60 है, ये 60 है, सही है ना? यस। तो इधर की ओर तो t cos 60 हो गया इसका, और इधर की ओर t cos 60 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो एक तो ये t बच रहा है और एक ये नॉर्मल बच रहा है। तो मेरे को ये बता दो कि ये जो नॉर्मल है इसका ये एंगल ये 60 है, ये 60 होगा क्या? नहीं? यस। पक्की बात? तो ये n है, तो ये कितना हो जाएगा इधर? n sin 60। तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो t प्लस n sin 60 इक्वल टू 8 इंटू AA लगेगा। बात क्लियर है क्या? तो एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? केजी वाले ब्लॉक से। 2 kg वाले ब्लॉक को। 2 kg को आप इसके ऊपर खड़ा होके देखोगे, इसके ऊपर खड़ा होके। जब आप 2 kg के ब्लॉक को इसके ऊपर से खड़ा होके देखोगे, इसके ऊपर से यहां से, तो इसका खुद एक्सेलरेशन है ब्लॉक का। ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं। एक फोर्स, एक तो इस पे 2g लगेगा, एक इस पे टेंशन लगेगा, और एक इस पे इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? नॉर्मल ये लगेगा। इसके अलावा क्या कोई और फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा। किधर? इसका एक्सेलरेशन है इधर, सूडो फोर्स लगेगा इधर। कितना? 2 इंटू AA। बिल्कुल सही बात है, सही है। और एक्सेलरेशन यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ये कैसे जा रहा है? यू जा रहा है। कैसे? ऐसे। सही है। तो यहां पे देखो, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखो, लिखो F नेट इज इक्वल टू M में। यस सर। तो along the normal, along the inclined plane, along the wedge, ऐसे लिखेंगे along the wedge,
क्या इक्वेशन बनाऊं? इक्वेशन बनाऊंगा, ये क्या 2g, ये होता है 60, ये होता है कितना, ये होता है 60, ये होगा 2g sin 60 प्लस 2aa cos 60 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू ab। बात क्लियर है क्या? और दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। कैसे? इधर की ओर जब आप इस पे देखोगे तो ये ऐसे जा रहा है यूं, तो इसके अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, फोर्स कितना होगा नेट? 0। तो एक उससे बनेगी। कैसे? ये तो अलोंग द वेज हो गई, सही है। और एक मैं लिख देता हूं नीचे, परपेंडिकुलर टू वेज। लिख लेना बेटा इंग्लिश में, परपेंडिकुलर टू वेज, परपेंडिकुलर टू वेज। तो परपेंडिकुलर टू द वेज इधर तो लग रहा है 2g cos 60 इज इक्वल टू, इधर लगेगा 2a sin 60 प्लस नॉर्मल। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 3, 2, 1। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, 4 इक्वेशन, 4 अननोन। क्लियर है क्या बात? तो क्या मैं सॉल्व करूं या आप कर लोगे? कर लोगे ना? हाँ कर लेना। कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोटो के साथ भेज देना, है ना भाई, कहाँ आंसर आएगा। मतलब ये बहुत ही टफ सवाल की श्रेणी में आ जाता है, मतलब एडवांस लेवल में भी, है ना। ये है क्योंकि कंस्ट्रेंट भी देखो इसमें तिरछी लगी है, कंस्ट्रेंट भी इसमें हाई फाई है। दूसरा, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन भी हो रही है, नहीं तो एक इसके लिए तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे और इसके लिए इस पर बैठ करके लिखेंगे इक्वेशंस, तब आंसर आएगा। नहीं तो दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा। सही है बात? कॉपी कर लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन बता देता हूं मैं। ये ए बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग। जैसे ये हमारी स्प्रिंग है ऐसे, और यहां पे एक बॉल है ये, और इस बॉल को हमने इस तरीके से सस्पेंड कर रखा। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या है, मास एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के और के, सही है क्या बात? अब लेंथ है इसकी एल, ये रहा अनडिफॉर्म लेंथ है। तो ये कह रहा है एम की वैल्यू 0.25 kg है और एल की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। और वो ये कह रहा है कि जब ये आप इसे छोड़ोगे, देखो इधर ऐसे करके आपने इसे पकड़ रखा है यूं करके, जब आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। जब ये नीचे गिरेगा तो सिचुएशन कैसी होगी, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में थोड़ा इलोंगेशन आ जाएगा और दोनों में बराबर इलोंगेशन होगा, और यहां पर mg लगेगा और ये x दे दिया और ये l है और ये भी l है। बोलो, तो इस स्थिति में यूं कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बता दो।
तो इसमें फोर्स बताओ कितना लगेगा। एक काम सुनो, ये जो एच एक्स दे रखा मैं इसे थोड़ी देर के लिए एच मान लूं क्या? हाँ मान सकता हूं, सही है, तुम इसे एच मान लेना। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। तो मैं स्प्रिंग में इलोंगेशन पहले यहाँ पे क्या था एल, तो यहाँ तो बढ़ जाएगा, बोलो। तो ऐसे एज्यूम कर लेट इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज एक्स। तो जब इलोंगेशन हो गया स्प्रिंग में तो फोर्स लगेगा यहाँ के एक्स, फोर्स लगेगा यहाँ के एक्स, सही है। ये एच हो जाएगा एच, एंगल से थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा। तो बोर्ड पे देखो इसका जो एफबीडी बनेगा, एक तो एमजी इधर बनेगा, ये के एक्स और ये के एक्स, और दोनों के बीच में थीटा थीटा, ये हो जाएगा के एक्स साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा के एक्स साइन थीटा। ऊपर कितना हो जाएगा 2kx cos। तो एक्सेलरेशन नीचे मान लेता है इसका, तो mg माइनस 2kx cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देख लो, ध्यान से देखो, ये कितना है 12 5 13, 12 5 13 वाला ट्राइंगल बन गया ना, ये 12 5 13 वाला ट्राइंगल बन गया। तो इलोंगेशन x की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना था 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है भाई 13 सेंटीमीटर। तो इलोंगेशन कितना आया 13 माइनस 12 इसको 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्या? और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है के की वैल्यू 130 न्यूटन पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। सही है बात? तो एम अब रख देंगे इसमें, निकाल लो कॉस थीटा, निकालो आंसर आप। आपका वीडियो एक मिनट, थोड़ा बैटरी डाउन हो गई, करो करो करो, मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। ओके। आगे भी आंसर साइना? स्टार्टिंग थोड़ा कॉपी कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, करो।
हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? मैं सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा आपकी हेल्प कर देता हूं। -2k 130, x की वैल्यू है 0.01 मीटर, cos थीटा आएगा इसमें 5/13, 2.5 इंटू a, 2.5 माइनस 1 is equal to 0.25 a, 2.5 minus 1.3/10, 0.25 a, तो 1.5 is equal to 0.25 into a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? a की वैल्यू आएगी 1.5, 0.25, तो कितना आ गया भाई? 6 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ज्यादा अच्छा नहीं है, आंसर चेक कर लो एक बार। एक मिनट, आंसर क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। Yes. क्वेश्चन में चित्र भी दे रखा है क्वेश्चन 10 में, लेकिन आंसर आ रहा है बेटा सही इसका। वेरी गुड। तो 06, जब 6 आता है तो 06 ऐसे ऑप्शन भरते हैं, उसमें ध्यान रखना। जब इंटीजर आता है तो 06। कभी कभी जब बच्चे नए नए पैटर्न चलाता तो किसी बच्चे का आगे 6, तो बच्चे ने 6 भर दिया, समझ में आई बात? तो उसने आगे 0 ले लिया अपने आप से, तो 60 आंसर हो गया। बच्चे ने सॉल्व करा फिर भी गलत, तो फिर उन्होंने चेंज करा पैटर्न, है ना। फिर बच्चों को भी अपने को बताना पड़ता है कि ऐसे है। फिर उन्होंने क्या करा कि 6 भी लिख रखा है तो भी आंसर सही है ना। तो ये है, तो 06 इज द करेक्ट आंसर। डबल इंटीजर में, डबल इंटीजर क्वेश्चन था ये। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो सवाल। 1 मिनट देता हूं पढ़ने के लिए, आप पढ़ करके बताओ मेरे को क्या समझ में आता है। आया बेटा कुछ समझ में नहीं? Yes, sir. Wait, second line पे और देखो ध्यान से समझो, ये ऐसे है कि मान लिया ये रोड है 12 लेंथ की, और इसके बीच में एक बीड है, ये रहा बीड ऐसे, और ये इसके अंदर ऐसे फंसा हुआ है, सही है। अगर जो ये बीड मान लिया ऐसे है, अब ये देख लो आप, अगर जो ये रोड ऐसे चलेगी यूं करके तो बीड का कुछ नहीं होने का, बीड यहीं पे रहेगा। लेकिन रोड ऐसे नहीं, ऐसे चल रही है, कैसे? ऐसे एंगल 60 डिग्री बना के, ऐसे नहीं है रोड, रोड ऐसे है। अब अगर जो एक्सेलेरेशन देखो,
एक्सेलरेशन ऐसे चलेगा, तो इसमें से ये कैसे चला जाएगा, यूं बाहर निकल जाएगा। भाई ऐसे जाता ना सीधा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर जो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा और ये इसमें से निकल जाएगा। तो ये पूछा कितनी देर बाद निकलेगा। हाँ पढ़ लो एक बार सवाल। ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना, जैसे रोड थी ऐसे, तो हम ऊपर से देख रहे हैं रोड ऐसे है, सही है। जब आप ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो रोड आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे करके, और एंगल कितना बना रहा है ये 60 डिग्री, और बीड है यहां, और ये चल रहा है, रोड चल रही है, कितने से चल रही है, एक्सेलरेशन ए से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। तो जब आप इस रोड पे बैठ जाओगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक तो इस पे mg लगेगा। देखो मैं अभी दिखा देता हूं। अरे कहां गया वो हिसाब किताब, नीचे फेंक दिया क्या। ये देखो, हाँ भाई ये रहा ना, ये रहा, ऐसे है। तो ये बताओ मेरे को, जब आप ग्राउंड से देखो, आप बताओ इस बीड पर कितने फोर्स लगेंगे। mg तो लगेगा नीचे की ओर, नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर। तो हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को ये दिखाई देगा, तो mg किधर लगेगा इसमें, बोर्ड के अंदर की ओर, और नॉर्मल लगेगा ऊपर। तो नॉर्मल और mg तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब आप ये हो, ये पेन का कैप आप हो, आप इस पे बैठ गए। जब आप इस पे बैठोगे तो mg और नॉर्मल तो अभी भी लगेगा, लेकिन आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए जिसका एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन है 2। अब तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, किधर कितना, m इंटू ए। क्लियर है क्या बात ये। अच्छा तो m इंटू ए, सही है, तो m इंटू ए लगेगा। तो ये एंगल है 60, सही है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये फोर्स कितना होगा, ma cos 60। तो इस विद रेस्पेक्ट टू, ऐसे लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू रोड, है ना, ऐसे लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू रोड, एक्सेलरेशन ऑफ बीड along the road is small is a b, b for bead, है ना, assume ऐसे। तो इसमें केवल और केवल फोर्स लगेगा कितना, F net is equal to m a bead, बीड कितना b मान लिया। तो फोर्स नेट कितना लग रहा है बेटा, ma cos 60 is equal to m, इसका मास कितना है, बीड ऑफ मास m, ये तो दे ही रखा है ना, इंटू ए बी। तो m से m कट जाएगा फिर तो ये हो जाएगा a बाय 2 इज इक्वल टू ए बी। तो a की वैल्यू कितनी है 2 बाय 2 इज इक्वल टू ए बी। तो बीड का एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से निकलेगा इसमें। और कितनी दूरी है, ये दूरी बता सकते हो कितनी है, बोलो 1 मीटर, है ना। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर। तो t कितना गया √2 सेकेंड इज द करेक्ट। दोबारा से बोलना, रोड की लेंथ तो 2 है, 3 है, तो l होगी ना। 2l है तो l है तो 2 मीटर हो गया। यस हाँ, सही है बात। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।
हाँ बताओ। नहीं सर, सेम होता है। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सवाल। यस सर। वेरी गुड। यस सर। सही है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मतलब एडवांस के क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन तो है ही सही, है ना। तो अच्छा, सिंगल एंड डबल इंटीजर वैल्यू टाइप, बेटा इसमें लिख भी देते हैं ये है सिंगल और डबल इंटीजर कंप्रेशन। वन मोर देन वन भी आते हैं, करेक्ट, पता है आपको। एडवांस में मोर देन वन भी आते हैं, वो नीचे दे रखा सेक्शन। तो क्वेश्चन पढ़ लो, मैं 1 मिनट देता हूं आपको। यस सर। हाँ भाई, बताना जरा, सवाल समझ में आ गया। यस सर। देखो देखो, ऐसी बात है, मान ली यदि ये फिक्स होता, देखो ये वेज फिक्स होता, तो फिर तो तुम कर ही देते। यस। ये इधर जाता, ये इधर जाता, तो ये यूं आता, ये यूं आता, ऐसे मोशन होती फिर तो। लेकिन ये वेज फिक्स नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। तो जब आप इसे रिलीज करोगे रेस्ट से, तो ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, ये वाले वेज का क्या होगा, ये तो राइट में मूव करेगा। राइट में मूव करेगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन मान लिया a, सही है। एक तो ये बात ये हो गई। दूसरा, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में ऐसी मोशन करेंगे, तो इनके एक्सेलरेशन आप जो कंसीडर करेंगे वेज के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फायदा है ना। क्योंकि ये वेज के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसे मोशन करेंगे, वो इजी है कंसीडर करना। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, वेज के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन ऐसे हो रही है,
तो मान लेंगे अब अगर जो आप यहाँ पे बैठ जाओगे या यहाँ पुली पे बैठ जाओगे ऐसे करके, तो ये तो इधर जाएगा एक्सेलरेशन a डैश से और ये क्या आएगा a डैश से। तो व्हाट इज a डैश? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स दोनों का सेम होगा, इज a डैश विद रिस्पेक्ट टू वेज। बात समझ में आ रही है नहीं? और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लेना, इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन n2 मान लेना। बात समझ में आ रही है नहीं? अब क्या करोगे, वेज का एफबीडी बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ब्लॉक्स का एफबीडी बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू वेज और इक्वेशन लिख दोगे और सॉल्व कर लोगे। कॉपी करो यहां तक। कर लिया भाई? देखो पहले मैं वेज का एफबीडी बनाऊंगा, मैं साफ कर दूं इसे। अब मैं वेज का एफबीडी बनाऊंगा तो वेज का एफबीडी पे एक तो लगेगा 10G, एक लगेगा n डैश, सही है। दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n1, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n2, एक्सेलरेशन है a। बात समझ में आ रही है नहीं? अब ये 45 है और ये भी 45 है, तो हमें तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लिख दूं 45 45। तो इधर कितना ले जाएगा, n1 cos 45 और रोकेगा कितना, n2 cos 45। बात समझ में आ रही है नहीं? तो x डायरेक्शन में ऐसे लिख दूं इन x। हाँ भाई क्या लगाऊं इक्वेशन? बात समझ में आ रही है? तो मैं इसे लिख दूं सिंपल सिंपल ऐसे, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू √2a, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब 3 kg और 2 kg के लिए लिख दो इक्वेशन। वेज पे बैठ जाओ, वेज पे देखो बोर्ड पे। जब आप वेज पे बैठोगे यहां पे और इसे देखोगे तो एक तो टेंशन लगेगा, एक 3G लगेगा, एक लगेगा n1 और कोई सा फोर्स लगेगा क्या, सूडो फोर्स। किधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर है और ये लगेगा इधर, कितना 3a, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, सिस्टम का a डैश। सही है बात? इसी तरीके से आप इसे देखोगे तो एक तो लगेगा 2G, एक लगेगा n2, एक लगेगा टेंशन और लगेगा सूडो फोर्स, वो भी इधर ही लगेगा और इसका एक्सेलरेशन होगा a डैश। बोलो बनाओ यहां तक। और अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिख दो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इक्वेशन लिख दो। तो दोनों ब्लॉक्स को लॉन्ग एंड परपेंडिकुलर लिखनी है ना? हाँ, क्योंकि कैसे कह रहे हो, गलत तो नहीं कर दिया कुछ? जैसे मैं पूछ रही हूं कि 3 kg का भी लॉन्ग। हाँ, क्योंकि n1 n2 आ रहे हैं ना,
नहीं तो n1 n2 आएंगे ही नहीं। इसके लिए देखो ये है 45, थोड़ा चित्र साफ बना लेना बेटा। 3g cos 45, अरे ये भी 45 ही होगा यार, सारे 45 होंगे वैसे तो इसमें, Yes. लेकिन फिर भी हम सही तरीके से लिखेंगे 3g sin 45 प्लस 3a cos 45 है ना, माइनस t इक्वल टू 3a डैश। ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसके लिए ऐसे बनेगी 3g cos 45 है ना इज इक्वल टू n1 प्लस 3a sin 45। ये तो इसके लिए बन गई। इसके लिए क्या लिखेंगे, यह 45 t A plus 2A sin 45. चलो 2a cos लिखो, sin लिखो, प्लस 2a cos 45 माइनस 2g sin 45 इज इक्वल टू 2 इंटू a डैश। साथ में इसके लिए क्या लिखेंगे, 2g cos 45 प्लस 2a sin 45 इक्वल टू n2। बात क्लियर है क्या? Yes. तो देखो हमें तो एसोलेशन निकालना है, ये तो इस इक्वेशन की तो अभी आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो यहां से n1 n2 की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। थ्री जी बाई रूट टू माइनस 3a बाई रूट टू इक्वल टू n1, इससे तो ये आ गया, और 2g बाय रूट टू प्लस 2a बाय रूट टू इक्वल टू n2। देखना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि a निकालना है, निकल जाएगा। तो n1 माइनस n2 इक्वल टू tan रूट टू, इधर कैलकुलेट कर देता हूं मैं, n1 माइनस n2 3g बाय रूट टू ऐसे लिखेंगे, 3g माइनस 3a अपॉन रूट टू माइनस 2g प्लस 2a अपॉन रूट टू इक्वल टू tan रूट टू इंटू a। तो 3g माइनस 2a माइनस 2g माइनस 2a इक्वल टू tan रूट टू a इंटू रूट टू इधर हो जाएगा, तो ये तो 20a और g माइनस 4a, तो g इज इक्वल टू 24 इंटू a इक्वल टू g अपॉन 24। एक मिनट, ये 3a है तो 5a 25a, तो g अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g अपॉन 25 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर।